कलयुग में तो और युग बदलेगा, और युग बदल जाएगा कलयुग में। और जब कलयुग में युग बदलेगा तो स्वभाव बदलेगा, स्वभाव बदलेगा, क्रियाएं बदलेंगी। तब पितामह, मैं एक बात समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो वो ये कि हम धर्म की रक्षा करनी है। वो कैसे होगी इस पे विचार समय के हिसाब से किया जाना चाहिए, पर धर्म की रक्षा होनी चाहिए, ये विचार हर निश्चिंतन हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। युग के हिसाब से स्वभाव, युग का एक स्वभाव होता है, कलयुग का भी एक स्वभाव है। आपको क्या लगता है आज दुर्योधन नहीं है? आपको क्या लगता है आज कंस नहीं है, जरासंध नहीं है? कोई पैसे का बल दे के धर्म को कमजोर कर रहा है, कोई तलवार की नोक दिखा के धर्म को कमजोर कर रहा है, कोई परमाणु बम दिखाकर धर्म परिवर्तन कराने की बात करता है। यहां अलग अलग तरीके से दुर्योधन, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र है जो हर कंडीशन में तुम्हारे धर्म को डैमेज करने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है पांडव कौन है, अब देखना यह है कृष्ण कौन है, अब देखना यह है कि धर्म की चिंता करता कौन है, अब देखना यह है धर्म के लिए खड़ा कौन होता है, अब देखना यह है कौन सी क्रिया के द्वारा धर्म की रक्षा की जा सकती है। क्योंकि युग बदल गया है, अब धनुष बाण से लड़ाई नहीं होगी। युग बदल गया है, अब धनुष बाण की लड़ाई नहीं है। आप सोचो धनुष बाण की लड़ाई होगी ना, अब लड़ाई की क्रिया कलयुग में बदल जाएगी। उस समय भी निहत्थे कर्ण को मारना श्री कृष्ण ने उचित ठहराया। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वो कर्ण विधर्मियों के साथ खड़ा था, अधर्मी के साथ खड़ा था। द्रोणाचार्य गुरु थे। कौन थे? गुरु, जिन्होंने पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से असत्य वचन का सहारा लेकर उनका भी वध करवाया। क्यों? वो भी अधर्म के साथ खड़े थे। इसलिए हे सनातनियों, ये महाभारत का उदाहरण मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी का वध कर दो, लेकिन ये जरूर कहूंगा अपने धर्म के ऊपर आंच मत आने दो। इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी उपाय करना पड़े, यू कैन डू इट। अगर तुमने अपने धर्म की रक्षा नहीं की तो तुम भी पांडवों की सेना में नहीं खड़े होगे, तुम्हारा भी नाम कौरवों की सेना में होगा। कई बार मौन रहकर भी हम अधर्म का समर्थन कर देते हैं। पितामह भीष्म ने यह नहीं कहा था कि दुर्योधन सही कर रहा है। द्रौपदी के समय मौन ही तो रह गए थे। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन भी स्वीकृति का लक्षण है। तो जो लोग धर्म की हत्या होते हुए देख रहे हैं वो भी अधर्मी ही हैं।